चरणों में प्रणाम करते हूँ। सब तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करना। भैया ने आदेश दिए अपना महादेव को बातें करने के लिए, उस परमात्मा को जिसने हम लोग आदि कालों से पूजा पाठ किए, उसी भोला बाबा के आज गुरु बना के हम लोग अपना गुरु बना के इस चर्चा के स्थल पे आते हैं और इस चर्चा स्थल पे सुनने और समझने सीखने के लिए आते हैं, ताकि सुन के समझ के गांव टोला में जाएं तो अपने दीदी से, अपने भैया से या अपने बच्चों या अपने घर या समाज से बातें करें कि इस कविया के पावन धरती पर महागुरु महादेव को अच्छे से बात हुआ और सारे भाई बहन आए और बहुत अच्छे बात किए। यही चीज हम सीखने समझने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग अपना कहे ना, अभी दीदी बता के गए कि उस जगत गुरु को हम अपना बनाए हैं। भाई हम फंस जाएंगे। साहब बोले थे कि शिव चर्चा दो धारी तलवार है, करेंगे तो भी हम कटेंगे, नहीं कटे बीच में रहेंगे तो भी कटेंगे, नहीं पीछे नहीं दाएं नहीं बाएं देखना है, शिव मेरा मंजिल है, उस मंजिल पे हमको देखना है। कि साहब ने हमारे क्या कहे कि जाओ घर के हर गांव भर में अपने भाई बहन के बीच जाके अपने महादेव को काम करो, जो दूसर सूत्र है। और हमारे सारे भाई बहन क्या करते हैं, घर बैठे तो दया मांग लेते हैं, नमः शिवाय भी कर लेते हैं, लेकिन जो साहब का उद्देश्य है वो ही हम लोग से नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो परमात्मा को अपना बनाए हैं, जबकि शिव चर्चा दो धारी तलवार है, हम लोग से नहीं होता है। धूप में भी नहीं जाएंगे, ठंड होगा तो ठंड में भी नहीं जाएंगे। बताइए, हमारे साहब दीदी ने नंगे पांव पैदल जाके हर भाई बहन के बीच जाके बात की है और हर भाई बहन को दुख सुख में साथ रहे। जो भाई बहन आते थे उनको घड़ी नहीं था, वो साहब दीदी घड़ी देते थे कि चाहिए आप महादेव महादेव कीजिएगा, टाइम से आइएगा, टाइम से जाइएगा, और टाइम से जाइएगा तो अपने घर परिवार में भी दरार नहीं पड़ेगा। जिस भाई बहन को साइकिल नहीं रहता था वो पैदल आते थे, वो साहब साइकिल देते थे कि जाइए इस साइकिल से आप महादेव को काम कीजिए। दीदी फटी साड़ी, जो दीदी आती थी वो दीदी अपना बक्सा से लेके साड़ी पहना देती थी दीदी को, जे जाइए दीदी आप महादेव को काम कीजिएगा। जो दीदी राजमणि थी वो बड़े घरे परिवार की बेटी थी, और हम और आप क्या है, जूठा गिलास जूठा बर्तन धो के हर भाई बहन के दिलों में शिव उतारने को प्रयास किए। भाई बहन थोड़ा सा हम लोग भी कष्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उस परमात्मा को अपना बनाए हैं, और अपना बनाए हैं तो हर भाई बहन को मेरा साहब ने, दीदी ने जिंदगी को सवार दिए हैं, हर दुख दल दल से निकाल दिए हैं। जो भाई बहन सोचते भी नहीं हैं वो भाई बहन अगर शिव चर्चा में हम चले आते हैं और जो मेरा घर का काम होता है वो हो जाता है, तो किनकी दया से होता है, तो साहब दीदी की दया से होता है। बहुत भाई बहन कहते हैं कि आप लोग शिव चर्चा में जाते हैं तो क्या महादेव आपको खाना पीना सभी दे देते हैं? भाई बहन, शिव चर्चा वो चीज है जब भूखा भी जाइएगा ना तो बहुत मन लगेगा, और जब उस परमात्मा से जब
प्यार हो जाएगा ना, दिल लग जाएगा ना, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। किसी भी घर जाइएगा ना तो खाना पानी को आपको कम नहीं रहेगा। आज किसी भी भाई बहन के दरवाजा पे पहुंचते हैं तो हर भाई बहन कहता है दीदी तनी चाय पी लीजिए, तनी पानी पी लीजिए। इससे पहले कौन पूछने वाला था? हर भाई बहन हम दर दर के ठोकर खाते थे, घर से लेके बाहर तक। आज देखिए वो साहब दीदी की दया है, जो किसी भी दरवाजे जाते हैं खटखटाने के लिए, वो परमात्मा के बातें करने के लिए। तो किसी भाई बहन ने कहा कि भाई बहन थोड़ा पानी पी लीजिए ना। मेरे अपने बहन ऐसे कैसे जाएगा, थोड़ी सी बहन चाय पी लीजिए ना। देखिए आज हर भाई बहन को दिलों में कितनी प्यार दिखाई दे रहा है। इससे पहले कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था, चाय भी देने वाला नहीं था। आज दे रहा है तो वो साहब दीदी का देन है। जो साहब ने हमारे 3 गो सूत्र लाए हैं वो रास्ता है, मंजिल तो हमारा शिव है। ये तीनों काम हम करेंगे, करने के लिए साहब दिए हैं कि जाइए आप लोगों को बीच में बात कीजिए, हर एक भाई बहन के जाके दिलों में आप बस जाइए। महादेव महादेव जिस दिन उस भाई बहन करने लगेगा, हे भाई बहन आप उस दिन भी आप परमात्मा से जुड़ जाइएगा। जो साहब ने हमारे 3 गो बाणी दिए, ये तीनों काम हमको करना होगा। या जैसे करें, पहला सूत्र में दया मांगना होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, वो शिष्या पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। आप इतनी दया करिए सरकार, ताकि आपका काम हमसे नहीं हो पाता है, आप थोड़ी सी दया कर दीजिए ताकि आपका काम हमसे हो जाए। और वो दया करते हैं, तभी इस धूप में हम सारे भाई बहन तिल धूप में पैदल चलाते हैं। और दूसरा सूत्र में है, जो हर एक भाई बहन के बीच में जाके अपनी महादेव को बातें करेंगे कि मेरे शिव गुरु बहुत अच्छे हैं। हर भाई बहन को जो भी कहते हैं वो बगैर मांगे देते हैं। उनको अपना तो बनाकर देखिए, यानी उनको उस बाबा को मंदिर में जाके हम बात करते हैं, जल चढ़ाकर मांगते हैं, वही हरे भाई बहन के दिलों में जाके बोलना है, बातचीत बहुत अच्छे से करना है। जो एक दूसरे को हम शिकायत लेके बैठ जाते हैं वो नहीं करना है, अपनी महादेव को बात करना है। और तीसरा सूत्र में है, जो नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए साहब ने कहे कि नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, तो उनको हम गुरु बनाए हैं, तो नमः शिवाय से प्रणाम करना हमको अनिवार्य है। जब वो परमात्मा याद में आ जाए, जब वो परमात्मा याद में आ जाए, तब उनको नमः शिवाय से प्रणाम करने को हम सारे भाई बहन प्रणाम करने को प्रयास करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं तमाम भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, महादेव दया करना।